उसमें राजस्थान के जवानों ने और जयपुर शहर में रहने वाले हमारे बच्चों ने ये दिखा दिया कि राजस्थान का जवान सबसे ताकतवर है। कि समय रहते संभल जाओ, नहीं तो ये आरएलपी की सेना, नौजवानों की सेना राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगी। सरकार हमें थकाने को चलिए, हम सरकार को थका देंगे, सरकार को झुका देंगे और दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं होगी राजस्थान के अंदर। कई लोग तो ये माला फेर रहे हैं कि उनका आंदोलन सफल नहीं हो, लेकिन गांव में बैठा गरीब किसान और जवान ये माला फेर रहा है कि हनुमान जी का आंदोलन सफल हो और दोबारा चोर, भ्रष्टाचारी, अपराध राजस्थान के अंदर नहीं। और सबको पता है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि राजस्थान के लोग याद नहीं रखते। 27 में हम लास्ट में आएंगे और 28 के अंदर हम सारे वोट ले लेंगे। अपने इन चीजों का ध्यान रखो कि किसका बैकग्राउंड क्या है। मेरे परिवार को संकट में डालने वाले कौन थे, कौन वो लोग थे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे आने से रोकने का प्रयास किया। तब तो उन लोगों को फॉलोअर तो मत बनो। 18-21 के बाद जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तमाम अभ्यर्थी, बेरोजगार संगठन हमारे जो भी धरने के अंदर आते हैं और विशेष रूप से आरएलपी परिवार और सारे नौजवान, सारे विद्यार्थी जो किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चाहे जेल भरो आंदोलन। और 25 मई की जो युवा आक्रोश रैली थी उसमें राजस्थान के जवानों ने और जयपुर शहर में रहने वाले हमारे बच्चों ने ये दिखा दिया कि राजस्थान का जवान सबसे ताकतवर है और अग्निवीर का आंदोलन जो अग्निवीर के खिलाफ होगा वो नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। ये संदेश आपने 25 मई को दिया और इस संदेश के बाद आपने देखा होगा कि कितना राजनीतिक उलटफेर हो गया। कांग्रेस के अंदर दुर्विरोधी लोग एक जगह आ गए और बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी खत्म हो रही है कि समय रहते संभल जाओ, नहीं तो ये आरएलपी की सेना, नौजवानों की सेना राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगी। तो भाइयों, आपके संघर्ष का ही परिणाम है और आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि आरपीएससी को नया चेयरमैन मिला और ये मेंबर भी नए मिलेंगे, पुराने मेंबर हटेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसे ही समय हमारे पास आ जाएगा उसके बाद आप चिंता नहीं करें, हम सारी बात वहां बताएंगे और ऐसा ही भर्ती का जो हमारा मुद्दा है, ऐसा ही भर्ती रद्द कराएंगे। चाहे कितना ही समय हमें लग जाए, सरकार हमें थकाने को चलिए, हम सरकार को थका देंगे, सरकार को झुका देंगे और दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं होगी राजस्थान के अंदर। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कराएंगे। मेरे छोटे भाई, आने वाला जो हमारी पीढ़ी है वो हमेशा याद रखेगी कोई हमारे लिए लड़ा था और हम सबके लिए लड़ रहे हैं। आज फर्स्ट ग्रेड के बच्चे पहले आए थे, मैं आज आ नहीं पाया, मैं कहीं चला गया यार, बातें करते करते समय ऐसा निकल गया कि 4 घंटे हो गए, जिनमें 1.5-2 घंटा आपके लिए था विशेष रूप से, मैं जहाँ बैठा था। और क्योंकि आप सब मजबूत हैं, लड़ते हैं, रोज आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको जितनी बार धन्यवाद दूं उतनी बार कम। लेकिन इस धरने पे दिल्ली की नजर है, तमाम पार्टियों की नजर है। कई लोग तो ये माला फेर रहे हैं कि उनका आंदोलन सफल नहीं हो, लेकिन गांव में बैठा गरीब किसान और जवान ये माला फेर रहा है कि हनुमान जी का आंदोलन सफल हो और दोबारा चोर, भ्रष्टाचारी, अपराध राजस्थान के अंदर नहीं। भाइयों, देखिए राजस्थान के अंदर वो एक AK-47 जो 2 राइफल पकड़ी के आनंदपाल ले गया था, दोनों पकड़ लिए। ये तो चाहते तो पुलिस वाले ही पकड़ लेते, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इनको भी क्या खबर बनानी होती है, 6 महीने बाद बनाएंगे, 3 महीने बाद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। भाई कौन कौन थे, क्या थे, किनके टच में थे, क्या सारी जांच होते क्लियर होना चाहिए, कभी होता नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे किससे धमकी मिली, अभी यही क्लियर नहीं हुआ। तुम समझ सकते हो? मैंने कहा भाई धमकी मिल गई तो बताओ तो सही, धमकी देने वाला कौन? बोले नहीं आप निश्चित रहे, आपको बड़ा थ्रेट है। मैंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। तो 4-5 दिन ये बच्चे परेशान हुए, बाहर खोलते थे, थाने में जाते। तो मैंने कहा अब मेरे से ये देखा नहीं गया, मैंने कहा चलो आप मेरे साथ। ये सरकार पता नहीं क्या चाहती, विपक्ष है ही नहीं राजस्थान के अंदर। कहाँ है विपक्ष, बताओ मुझे। और सबको पता है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि राजस्थान के लोग याद नहीं रखते। 27 में हम लास्ट में आएंगे और 28 के अंदर हम सारे वोट ले लेंगे, लोग वोट दे देंगे। ये आपको याद रखें कि दुख के समय, तकलीफ के समय आपके बीच कौन था, किसने अपनी पूरी जवानी इस राजस्थान के जवान और किसान के लिए खत्म करी, उस व्यक्ति को आपको याद रखें। अपन याद नहीं रखते। कोई आदमी आता है, मैंने देखा चोर, लुच्चे, लफंगे जो पैसा कमा लेते हैं और एकदम से आके मन से बोलते हैं 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, लोग ताली बजाओ, मान सम्मान करो। मान, अरे पैसे लाया कहाँ थी तो पता करो। वो भी बराबर
हम भी बराबर, वही एमएलए, वही एमपी। अपने इन चीजों का ध्यान रखो कि किसका बैकग्राउंड क्या है। अभी जो मैं लड़ रहा हूं ना, मेरी उम्र क्या हुई, 50-51 साल उम्र हुई है। 25 साल पहले मैं कैसे लड़ रहा था, 20 साल पहले मैं कैसे लड़ा, सारी चीज का ध्यान रखो। हर कहीं पीछे हो लेते हो सोशल मीडिया पे, कोई दिखा जय हो जय हो, तो किसकी जय बोल रहे हो, तुम्हें बेचेगा जाके बाजार में। थोड़ा ध्यान रखो भाई, इतनी उतावड़ मत करो। और कोई अब मान लो 70 पार, 75 पार, 80 पार हो गया कि तुम्हारी लड़ाई लड़ लगेगा 20 साल के जवान की तरह। कोई नहीं लड़ेगा लड़ाई देश के अंदर, भूल जाओ इन बातों को। फालतू में किसी को नेता बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज के बारे में ध्यान रखो कि किसका, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हो, अगर मुझे पसंद करते हो, तो मैं किसी के पक्ष में बोलूं यस, उसके बाद टूट पड़ो। मेरा इंतजार तो करो कि 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह लड़के तुम सबको यहाँ लेके आया हूं मैं। बड़े बड़े घराने थे राजस्थान के अंदर जो बराबर नहीं बिठाते थे किसानों को, उनके बेटे पोते भांजे भतीजे भतीजे वही राज कर रहे थे। मैंने ही निकाल के तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूं भाई। मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ पड़ी, बहुत परिवार पर संकट आए। मेरे परिवार को संकट में डालने वाले कौन थे? कौन वो लोग थे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे आने से रोकने का प्रयास किया? तब तो उन लोगों को फॉलोअर तो मत बनो, नहीं तो फिर ये लिख दो कि दूसरों के साथ हो जाओ भाई, हम तो हनुमान जी के साथ हैं। पता नहीं किस तरह के लोग हो यार, कैसे समझोगे बताओ? कहीं भी चल देते हो क्या? तो फिर सीट आनी थी, सो फिर आप जैसा आधी सोचिए। मैं तो किसान आंदोलन मिनिस्ट्री छोड़ दी थी सर। हमेशा उसी आदमी को फॉलो करो। चंद लोग, मक्कार लोग ऐसे भी हैं, जब हमारे समाज के बच्चों पे गोलियां मारी जा रही थी उस वक्त कहां थे वो लोग? 2003 से लेके 2025 के बीच मर गए थे क्या? तो अचानक से प्रकट होकर आ रहा है आपके बीच। ध्यान रखो सारी बातें। कौन समझाएगा तुम लोगों को बताओ? अब तुम्हें तो पता नहीं 3 में क्या था, तुम तो ज्यादातर तो 20, 25, 22 साल के हो। तुम्हें क्या पता 1998 में क्या हुआ था? पता है क्या किसी? 1995, 96 में क्या हुआ? हमें हर चीज का पता है। और यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी तो समाज का जो बड़ा तबका है, बड़े अधिकारी, वो कतई नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, आरएलपी आगे बढ़े। और हम चाहते हैं परिवर्तन करें कि हमारे बच्चों की सत्ता में भागीदारी हो। मैं तो उसमें आरक्षण आंदोलन के अंदर लड़ा था। मैं एक ही नेता था नया उस समय, 97-98 के दौर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर घुमा था। मुझे याद है कि जब बड़ी रैली हुई तो मुझे मंच पे भाषण देने से रोक रहे थे, हनुमान जी को भाषण मत दिलाओ, नहीं तो नागौर से एमपी बन जाएंगे। अरे भैया, तुमने नहीं देखी वो तकलीफ? तुमने थोड़ी देखा था कि मुझे 302 के मर्डर में किसने अंदर डलाया? पता है तुम्हें? मेरे परिवार को किसने बर्बाद किया? पता है तुम लोगों को? हर किसी पीछे जय हो जय हो जय हो चालू कर देते हो। ये काम अपना नहीं भाई, ये तो काम वो करते हैं जो गाने बजाने वाले, क्या बोलते हैं उनको? ना ना ना, वो अपना काम नहीं है। आप तो एक ही चीज का ध्यान रखो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही आपके लिए सब कुछ है। आरएलपी से हटके अगर कोई दूसरा झंडा आता है और अपने आप लोग या फोटो खिंचाने आते हैं, उनके मन में हम कतई नहीं है। फोटो हमारी खिंचाना और दलाली दोगलापना तो उसी जगह जाके करना। उनसे भी सावधान रहो। कौन मेहनत कर रहा है? कौन? मुझे ही बताओ कि मैं अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाता तो तुम किसके झंडे के नीचे बैठते? कांग्रेस के, बीजेपी के एक ही झंडा था, कॉमरेड। वो तो अब लंबे चले नहीं चले कि घर बैठ के सारे सारे, वो भी अब आरएलपी के लाइन से जिंदा हो गए सीकर के अंदर। लेकिन आपको हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, कोई भी पोस्ट करो, कोई भी चीज करो, आप ये देखो कि अचानक कोई व्यक्ति अगर लूट के पैसे लाके और कोई अच्छे काम में लगा दे, पैसा तो लूट का एक नहीं है, ये ध्यान रखो। वो हमारे बराबर कमी नहीं होती। हर किसी गुणगान मत करो, कोई नहीं मानेगा तो फिर तुम्हारी भी वही हो जाएगी जो दूसरी सेना लड़ रही है ना, दूसरी वाली। ऐसे ही मानेंगे लोग, सीरियस नहीं लेंगे भाई। सीरियस जब ही रहेंगे जब समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। और कम से कम जो आरएलपी को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेता किनकी वजह से तकलीफ के अंदर पड़ा और क्यों तुम्हें आगे लाने का प्रयास उसने किया। ये तो हर व्यक्ति को पता कर, ये चीज पता नहीं है तो फिर तुम टाइम ही खराब करो, मेरा भी करो, खुद का भी करो, क्योंकि तुम तो बदल जाओगे। फिर कोई आके और 27 के अंदर बड़ा काम कर देगा तो उसके पीछे जय जयकार चालू कर दो, मुझे मेरी छोड़ दोगे तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें बताओ भाई? तुम लोग क्या, कौन सा संघर्ष करते हो बताओ मुझे, कौन सा? आप ये
जाओ, किसान कौम पे, हमारी कौम पे जब भी संकट आया, जब भी हार्डकोर अपराधियों ने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, वो मर गए थे क्या? वो लोग कहां गए थे? हमारे समाज के उन लोगों से पूछ रहे थे, तो मर गए थे क्या आप लोग? आए तो नहीं उनको न्याय दिलाने? छुप गए थे घरों के अंदर। अब बड़े बड़े भाषण देके और कुछ इधर उधर का लूट खसोट का, कब्जे का कुछ करके तुम ये कह रहे हो हम बड़े दानवीर वो हो गए, तो कभी नहीं हो सकते। ध्यान रखना इस बात का विशेष, आपको ध्यान रहना चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चों, तुम्हें जो पता ही नहीं होगा, जब तुम्हें तुम्हारा इतिहास ही पता नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर आगे नहीं बढ़ सकते। अपन महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं। आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं और मैं सत्ता के अंदर आ जाऊं और फिर तुम्हारा कोई काम नहीं करूं, तो फिर सोच लो कि अब हनुमान जी के रास्ते पे चलना ही नहीं। मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जिन लोगों ने, जब खींवसर के अंदर मूर्तियां लगी थी गढ़ के आगे, 2 बड़ी मूर्तियां, जिन्होंने हमारा शोषण किया, तब उन लोगों ने माला पहना के उनको प्रणाम किया था। ऐसे लोगों का ध्यान रखना हमेशा जीवन के अंदर। हो सकता है 20 साल बाद भेष बदल के आ रहे हो आप, तो भेष बदल के आएंगे तो क्या दुश्मन का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो वो रखना है, बात खत्म। इतना ही ध्यान रखना भाई। हर किसी को जय हो चल दे तो बिना बात मत चलो। जिनको समय रहते, जिनके पास समय था, उस समय भी अपना भला नहीं किया, वो अब इस दहलीज पर, इस उम्र में आपका कभी भला नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग से निकालना अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं तो सबको देख चुका हूं मेरे भाई। हमारे लोगों का जब खून बहता था, जब कोई नहीं जाता था, जब लोग मुझे कहते थे हनुमान जी इस आंदोलन से आप पीछे हट जाओ, आपकी जान चली जाएगी। मरना तो एक दिन ही है सबको, सड़कों में जान लेने वाले देख रहेंगे उनको भी। तो मेरी जान तो नहीं कि ऐसे ही लड़ रहा। और मैंने तो वो ओरिजिनल लड़ाई लड़ी भाई, जो लड़ाई शायद किसी ने लड़ी नहीं। मुख्यमंत्रियों से लड़ाई, हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई, जिस तरह का संघर्ष, और फिर आपको साथ लेके चलना, जो हर 5-5 मिनट में नाराज होकर भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा गाड़ी में मैं बैठूंगा, हर कोई कह रहा मुझे हाथों हाथ एमएलए बनाओ, हर कोई कह रहा मुझे मिनिस्ट्री की शपथ लेनी। कहां से दिला दूंगा बताओ मुझे? मैंने खुद ही नहीं ली क्या शपथ? तो इन सारी बातों को सोच समझ के धैर्य से काम करो। मुंह डोबो तो पानी पी लिया करो, चाय पी, फिर सोचो 15 मिनट कि अगर ये नहीं होता तब क्या होता, तब नहीं होता तो तब ये होता, तब सब कुछ नहीं होता। तभी तो हनुमान बेनीवाल आया आपके बीच। सारे घराने जो आपको नीचे बिठाते थे, जूते चप्पल खुद पहनवाते थे, उनका दिमाग ठीक कर दिया। उनके बच्चों को गली गली घूमना सिखाया और उनके बच्चों से ये कहलाया कि थे तो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा मामा जी का, बुआ जी का, हमारा दादाजी को नाने रोटे हो बटो। मैं नहीं सिखाया भाई। कहा तो दादाजी कौन सा ननियाल, पता ही नहीं था कौन कहां घुस रहा है और कौन कहां जा रहा है। इसलिए ये विशेष रूप से मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों को राजस्थान के अंदर, कि किसी को फॉलो करो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे आदमी को फॉलो मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर, जिसने समाज को हर बार बेचा, जिसने हर चुनाव में अपने झंडे बदले। उन लोगों का ध्यान रखना। जो लोग मेरे नहीं हो सके, कभी से राजस्थान के किसान के बेटों के नहीं हो गए। जिन्होंने मुझे आगे जाने बढ़ने से रोका, वो कभी आपको आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ जाओगा आप सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, समझ गए ना? और अता पता भी कर लो। एक तो सबसे पहले पता तो ये करो कि जो व्यक्ति हमारे समाज के अंदर बड़े पद में बैठा है, अगर वो समाज के बच्चों में रिश्ते नहीं कर रहा है, तो भूल जाओ वो आपके समाज का कभी नहीं हो सकता। पहला तो उसका माल तो दूसरे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? और जब दूसरे खाएंगे, सोचे दूसरे मेरी इधर ही सही। तो इन चीजों का ध्यान रखो मेरे भाई। तुम्हारे झगड़े, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे सारे झगड़े तो मैंने झगड़ लिए। तुम्हारे पे संकट आउट हो गया पूरा। इतने गुंडे, बदमाश, भू माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया जो भी थे, उन माफियाओं को घर बिठा दिया मैंने लड़के। तुम्हें लड़ना नहीं है अब, खाली तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने। नहीं तो मैं देखता था मेरे दौर के अंदर 97, 98, 2000 का जब दौर था, किस तरह बड़े बड़े लोग पैर छूने जाते थे 2-2 कोटी के लोगों के। उन सबको सल्टा के घर बिठाया, सारी लड़ाई मैंने लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद मैं ठीक स्थिति में लाया। और फिर तुम भूल जाओगे। चलो फिर 1 मिनट बताओ, तुम महाराज सूरजमल जी को देखा क्या तुमने? हिस्ट्री तो कह रही है ना, वो सबसे बड़े लड़ाके थे। और आज भी लाल किले के अंदर लिखा हुआ है कि ये वो राज्य है जहाँ अंग्रेजों ने राज किया, ना मुगलों ने, जिनके नाम से सांसें फूल जाती, लोहागढ़ का दुर्ग, और बाकी सब ने गुलामी की। लिखा हुआ लिस्ट के अंदर, मैंने थोड़ा लिखा, तो हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री मैंने लिखी थी कि मैंने। और किसी को तकलीफ है तो बदलवा दो, हिस्ट्री अपनी ले जाओ। मोदी जी बैठे हैं तो रातों रात हिस्ट्री बदलो, सारी बदल अपना नाम लिखा दो, जो भी होगा। तो भाइयों, मेरा इतना ही आग्रह है कि कम से कम इतने समझदार बन जाओ कि हमारे समाज के वो ठग जिन्होंने समाज को समय समय पर बेचा, जिन्होंने समाज के दुश्मनों को कंधे पे बिठा
जिनको जेल तक छोड़ने गए थे, उनको याद रखो उन लोगों को।